So चलिए बच्चों, आफ्टर डेफिनेशन ऑफ दीज, बेसिक डेफिनेशन ऑफ दीज मिरर्स, पोल बताया आपको, प्रिंसिपल एक्सिस बताया आपको, अपर्चर के बारे में बताया मैंने आपको। सारी डेफिनेशंस आपने कल के लेक्चर में लिख ली हैं, ना लिखी हो तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, आपके चैनल पे पड़ी है, आपको शेयर भी की गई थी। आप दोबारा से संडे को रिवाइज करिए सो दैट आपका ये सारे वीक का कंटेंट रीकैप हो पाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये ऐसे रूल्स हैं जो रूल्स कनकेव मिरर पे भी एप्लीकेबल होंगे और कन्वेक्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स फॉलो दीज रूल। दीज आर, ये रूल क्या है? कहते हैं कोई लॉ है जी? नहीं, ये कोई लॉ नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज है कि जब हम रे डायग्राम्स ड्रा करते हैं तो रे डायग्राम्स ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो हैं। कौन से दो लॉज? पहली बात, जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक हो, नॉर्मल के जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक हो उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और दूसरी बात, अगर रे नॉर्मली स्ट्राइक हो, अगर रे क्या नॉर्मली स्ट्राइक हो तो रे अपना पाथ रिट्रेस करती है, अपने उसी पाथ से वापस आती है, बिल्कुल स्ट्रेट। नॉर्मली राइट को स्ट्राइक कराओ तो लाइट उसी तरह से वापस आ जाती है। इस टर्म को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब जब लाइट ने प्लेन मिरर पे, कनकेव मिरर पे, कन्वेक्स मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करना है, नॉर्मल मींस 90 डिग्री। अगर मिरर के साथ 90 डिग्री है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल है? 0 डिग्री। कितना? 0। तो रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी। लाइट आई स्ट्रेट, नॉर्मली स्ट्राइक हुई, अपना पाथ क्या करेगी? रिट्रेस करेगी, ना इधर मुड़ेगी ना इधर मुड़ेगी। यू गॉट दैट? राइट डाउन फर्स्ट रूल। पहले बड़े ध्यान से सुनिए, पहले समझिए। देखिए, ये एक रे बिल्कुल पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो सिर्फ जिस पॉइंट से पास होती है उसको क्या बोला जाता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। ये क्या है? कनकेव मिरर। क्या जी? कनकेव मिरर। फिर से लाइट आई, स्ट्राइक हुई, इधर रिफ्लेक्ट हुई, इसको मैंने पीछे प्रोड्यूस किया तो ये किससे पास होती है? अपीयर होगी फोकस से। किससे? फोकस। याद रखना, बड़ी जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये मेरे बच्चों, जो ये लाइट ऐसे सेंटर से लाइन पास हो रही है ना, इस लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। बड़े सारे बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। एक सेकंड में मैं समझाना चाहूंगा कि अगर मेरे पास ये एक सफियर है, व्हाट इज दिस? हाँ जी, यहां पर मेरे पास इस सफियर का मेरे बच्चों कोई सेंटर होगा। एम आई राइट? अब ये जो मैं यहां से रेडियाई ड्रा करूंगा, ये मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रेडियाई ड्रा करूंगा। यहां से मैं यहां पर रेडियाई ड्रा करूंगा, यहां से मैं यहां रेडियाई ड्रा करूंगा। ये सारे रेडियाई क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं? सरफेस के क्या होते हैं? नॉर्मल। इसका मतलब जो लाइन सेंटर से भाई इस पे स्ट्राइक हो रही है वो क्या है? वो कुछ और नहीं है बट वो क्या है? वो नॉर्मल है। क्या है? अब यार ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन। हाँ के ना? इसका मतलब पहला रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror passes through its focus after reflection from the mirror as shown in the figure. हाँ के ना?
जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रे रिफ्लेक्शन के बाद, सुनना मेरी बात, फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती ऑब्जर्व होगी। मेरे दो वर्ड्स हैं, फोकस से पास होगी। किस केस में पास होगी? कनकेव में। फोकस से पास होती ऑब्जर्व होगी। किस केस में? फील होनी चाहिए। पहला रूल पता चला आपको? श्योर? पहले दूसरा रूल भी फिर लिखते हैं। ये देखिए, जो रे प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होगी वो अपना पाथ क्या करती है? रिट्रेस। क्यों जी? यार ये लाइट नॉर्मल के लॉन्ग नहीं स्ट्राइक कर रही, ये सी एन क्या है? नॉर्मल है। लाइट नॉर्मल के लॉन्ग नहीं स्ट्राइक कर रही, जो नॉर्मल पे स्ट्राइक होती है वो अपना पाथ क्या? रिट्रेस करती, ना इधर मुड़ेगी ना इधर मुड़ेगी। हाँ के ना? ये देखिए, ये रे मेरे बच्चों, ये रे ऐसे स्ट्रेट इस पे यहां स्ट्राइक हुई थी, मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करूं सेंटर से, मतलब सेंटर के लॉन्ग स्ट्राइक हो रही है, ये रे अपना पाथ क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? रिट्रेस करेगी दिस पार्ट। ठीक है। जो बच्चों एक्चुअल रे होती है ना वो सॉलिड लाइन होती है। वो क्या होती है? सॉलिड लाइन। और जो पीछे प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होती है? हमेशा डॉटेड लाइन। कन्वेंशन होती है ये। ओके जी। तीसरा रूल, जो रे फोकस से पास होगी, किससे पास? फोकस से, वो रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द, ये देखिए जी, ये रे ऐसे 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 फोकस से पास हुई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रे ऐसे 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 फोकस से पास होती, ऑब्जर्व हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई? पैरेलल। किसके पैरेलल? ये ऐसे आई थी, ये ऐसे चले गई। हाँ के ना? ये है जी थर्ड रूल। क्या जी? फोर्थ रूल, जो रे पोल पे स्ट्राइक होगी, जितने एंगल पे स्ट्राइक होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट। इसको बोलते हैं द रे स्ट्राइकिंग द पोल इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। is always symmetrical about the, is always symmetrical about the, जो रे पोल पे स्ट्राइक होती है, जितने एंगल पे स्ट्राइक होगी उतने एंगल पे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये 30 डिग्री पे स्ट्राइक होगी 30 पे बेंड हो जाएगी, 40 पे स्ट्राइक होगी 40 पे बेंड हो जाएगी, 60 पे स्ट्राइक होगी 60 पे बेंड होगी। इसका मतलब द रे स्ट्राइकिंग द पोल इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमेट्रिकल मतलब जितने एंगल पे ये आई उतने एंगल पे ये चले गई। चारों रूल्स क्लियर हुए? आइए रिपीट करें पहले। वेरी फर्स्ट रूल, जो रे पैरेलल जाएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी, जो रे सेंटर से निकलेगी वो हमेशा रिट्रेस करेगी, जो रे फोकस पे पास होके मिरर पे टकराएगी वो, जो रे पोल पे स्ट्राइक होगी वो एक्सिस से क्या, जितने मर्जी केसेस हो ही जाए, जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को रखो, जब जब वो रेज मिरर पे स्ट्राइक होंगी वो ये चार रूल्स फॉलो करेंगी ही करेंगी। पहला रूल फिर से, पैरेलल वाली रे, जो रे पैरेलल हुई, आई पैरेलल, वो हमेशा क्या रहेगी? दूसरा रूल, जो रे सेंटर से निकलेगी वो क्या करेगी? तीसरा रूल, जो रे फोकस से पास होगी वो क्या होगी? चौथा रूल, जो रे पोल पे स्ट्राइक हुई वो क्या? शुड वी राइट? ओके, चलिए पहला रूल लिखिए मेरा बच्चा लोग। ए रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis passes through its focus
after reflection from the mirror, after reflection from the mirror, हाँ जी, ब्रैकेट में लिख लेना, ओनली फॉर कनकेव मिरर, फॉर अ कनकेव मिरर। क्या जी? कनकेव मिरर। और डाल के लिखो, द लाइट रेस पासिंग थ्रू द principal focus for concave mirror and appears to diverge from focus in case of convex mirror, appears to diverge or appears to diverge from the focus in case of convex mirror। appears को अंडरलाइन कर लेना वर्ड। किसको अंडरलाइन करना है जी? appears। ओके जी, डायग्राम आप बाद में बनाएंगे, पहले रूल लिखें। डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, डायग्राम आपने ये वाली बनानी है। ओके, पेंसिल से बनानी है हर बच्चे ने। ये फिर से समझ लीजिए डायग्राम प्लीज। कनकेव मिरर है, रे आई पास होगी कहां से? कन्वेक्स मिरर है, रे आई पास होगी डाइवर्जिंग फ्रॉम द क्या? फोकस, दिस पार्ट। ओके, सेकंड रूल, सेकंड रूल, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, the ray passing through the center of curvature of the concave mirror always retraces its path, always retraces its path। इधर ना देखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं अलग। always retraces its path after reflection from the mirror, always retraces its path after reflection from the mirror। ठीक है जी? ओके जी? ओके, साइना रिपीट करो खड़े होके। Absolutely right. Sure? Yes. Third rule. The ray passing through the focus of the concave mirror, passing through the focus of the concave mirror after reflection becomes parallel to the principal axis, becomes parallel to the principal axis। रे जो आएगी, जिस रे ने फोकस से पास होना है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? किसके पैरेलल बच्चा? किसके पैरेलल? दिस इज द पार्ट। ओके जी? यस।
हाँ जी, मैं एक एक चीज ही लिखा रहा हूं, कनकेव कनकेव कनकेव। कन्वेक्स जब आएगा वहां पर अपीयरिंग टू पास होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ये रूल प्रॉपर मैनेजेबल रहे। फोर्थ रूल, डायग्राम के लिए जगह छोड़ रहे हो? यस सर। चलिए, फोर्थ रूल, द रे which is striking on the pole of the concave mirror, on the pole of a concave mirror, will be symmetrical about the principal axis of the mirror after reflection, after reflection। मन्नत खड़े होकर रिपीट करो, क्या वो लिखा आपने? The ray which is striking on the pole of a concave mirror will be symmetrical about the principal axis of the mirror after reflection. Absolutely right। हाँ जी, जितने एंगल पे ये स्ट्राइक हुई उतने एंगल पे ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर हुई बात जी? हर्षी का पता चला? पहला रूल फिर से रिकैप्चुलेशन करें। पहला रूल क्या? ध्यान से सुनिए, अब जरा मेरी बात को सिर्फ सुनिए, समझिए। जो रे इस मिरर के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी बात, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई मिरर को टकराएगी, वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, वो किसी साइड पे नहीं मुड़ेगी। ठीक है जी। तीसरी बात, जो रे फोकस से पास होके फिर मिरर को टकराएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? फोर्थ पॉइंट, जो रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, किस पे? किस पे? वो उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। हाँ के ना? पॉइंट पता चला? हाँ जी, श्योर? श्योर? आगे बच्चा लोग, पहला फैक्टर ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास मेरे बच्चों एक मिरर है और ये इसका एक पोल है। यहां पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज नजर आ रही है मेरे बच्चों की, ये एक कनकेव मिरर है। कौन सा एक मिरर है? ठीक है जी। अब टेक्निकली जो ये ऑब्जेक्ट है, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा, इसकी हाइट को हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और अगर इसका इमेज नीचे बना, उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव। पोल से इस साइड जितनी भी मेजरमेंट होंगी वो हमेशा नेगेटिव होती हैं, और पोल से इस साइड जितनी भी मेजरमेंट होंगी वो हमेशा क्या? मैं आपको ना एक सिंपल भाषा में समझा दूं, बड़ी सिंपल बात है, फिर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज भी यूज करूंगा। ये है जी मेरा एक ओरिजिन एक्सिस पे ओरिजिन, ये है जी मेरा ओरिजिन। क्या है मेरा बच्चों? ओरिजिन। अब मैथ्स में आपने सीखा सारी ऊपर वाली मेजरमेंट्स क्या और सारी नीचे वाली मेजरमेंट्स, सारी इधर वाली मेजरमेंट्स और सारी इधर वाली मेजरमेंट। आपका जो पोल है ना वो आपका ओरिजिन है। पोल क्या है आपका? पोल क्या है आपका? तो ये कोई मुश्किल नई बात लगी आपको? सारी अपवर्ड मेजरमेंट्स क्या?
सारी डाउनवर्ड मेजरमेंट्स क्या क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, साइन कन्वेंशन। मतलब जब जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, इमेज बनेगा, फोकस होगा, सेंटर कर्वेचर होगा, जो ये वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज पॉजिटिव कब लेनी, नेगेटिव कब लेनी, तो आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले कि हम पोल को माने एक अपना ओरिजिन। ऊपर वाली सारी मेजरमेंट्स क्या, नीचे वाली सारी मेजरमेंट्स क्या, इधर वाली सारी मेजरमेंट्स क्या, और इधर वाली सारी मेजरमेंट्स क्या, नेगेटिव। कोई मुश्किल बात नहीं, पक्का। इसके बिना मेरा कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा, इसके बिना मेरा कोई आर्टिकल का डेरिवेशन का ट्रैक नहीं सॉल्व होगा। यू गॉट दैट। हमारा पोल क्या है, पोल क्या है, इधर मेजरमेंट, इधर मेजरमेंट, ऊपर मेजरमेंट, नीचे मेजरमेंट, टेक्निकल। अब फिजिक्स की लैंग्वेज, फिजिक्स में जिन्होंने इसके ऊपर काम किया मिरर्स पे, उन्होंने कहा मिरर को ऐसे रखो, यहां पर मिरर का पोल है। पहली बात तो आपका जो पोल है ना, वो आपका बेस रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल का मतलब कि आपको सारी मेजरमेंट कहां से करनी है, पोल से। कहां से, जब भी कोई चीज मेजर करनी है, आपने मेजर करनी है। मान लीजिए ये मैं डायग्राम देता हूं, एफ से सी नहीं मेजरमेंट करनी, ना 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 ना, ओ नहीं, ओ नहीं। मान लो आपको सर मुझे एफ सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहूंगा पी से सी मेजरमेंट करो, पी से एफ मेजरमेंट करो, पीसी माइनस पीएफ इक्वल टू क्या हुआ, देखो पीसी माइनस पीएफ क्या हुआ, एफसी हुआ कि नहीं हुआ। सारी मेजरमेंट कहां से करनी है, उन्होंने कहा जी आपका मेन अथॉरिटी किसके पास है, पोल के पास। किसके पास, ठीक है जी, स्तंभ है वो, मेन कंटेंट है। सारी मेजरमेंट आपने कहां से करनी है, पोल से। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों पोल, यहां पर मान लीजिए पोल हो गया। ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी तो मिरर पे स्ट्राइक होगी, ऑब्वियसली। ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट चलती है, तो कहां स्ट्राइक होती है, कहता जितनी डायरेक्शंस लाइट की फेवरेबल डायरेक्शन में है ना, वो सारी क्या लो, पॉजिटिव। जो मेजरमेंट्स लाइट के अगेंस्ट जानी है ना, वो क्या लो, नेगेटिव। मेरे वर्ड्स को जो पहचानो, ये है जी ऑब्जेक्ट। हर्षिका ये क्या है जी, पेन मेरा, और ये मेरे हाथ में है जी मिरर, यानी कि मेरे हाथ पे ही इसका पोल है। डन। रे कहां से चलती है, मिरर से कि ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, मिरर पे स्ट्राइक होगी तो ही वापस आएगी ना बच्चों, हाँ के ना। जो लाइट की डायरेक्शन में, जो लाइट की डायरेक्शन में मेजरमेंट्स की जाएंगी, वो सारी मेजरमेंट्स पॉजिटिव, और जो लाइट के अगेंस्ट मेजरमेंट्स की जाएंगी, वो सारी मेजरमेंट्स क्या, पहले फीलिंग आई। ये देखो जी, ये है जी ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है जी, लाइट चली, वापस इधर आई। आपने पी से एफ मेजर करना है, लाइट के अगेंस्ट चल रहे हो, नेगेटिव होगा। पी से सी मेजर करना है, नेगेटिव होगा। ठीक है जी, फिर से ये लाइट यहां से चली, पी से एफ क्या, नेगेटिव। पी से सी, नेगेटिव। पी से बी, नेगेटिव। लाइट इधर चली, पी से एफ, नेगेटिव। पी से सी, नेगेटिव। पी से बी, नेगेटिव। वाह, फिर से लाइट इधर चली, पी से एफ, नेगेटिव। पी से सी, नेगेटिव। पी से बी, नेगेटिव। वाह जी वाह। देखो पी से एफ,
बोलिए, बोल ही नहीं रही है। हाँ के ना? पी से सी, पी से एफ, पी से बी, बाय गॉड। अभी फिर से लाइट किधर से चली? इधर से। पी से एफ, पी से सी, वाह जी वाह। पी से बी, पी से ए, हाँ के ना? फिर से पी से बी, पी से एफ, पी से सी, पी से बी डैश, ये बी डैश है, ये मान लो बी डैश है। क्या जी? पॉजिटिव। फिर से भी पी से बी, बोल ही नहीं रहे। पी से एफ, पी से सी, पी से बी डैश, हाँ के ना? हाँ के ना? मान लीजिए मैं आपको ड्रा फिर से ये करता हूं। पी से ये है जी ए, ये है जी बी, पी से बी, पी से एफ, पी से सी, मैं ये करता हूं फिर से। ये मान लो मेरा एक्स और ये वाई है। पी से वाई, पी से एफ, पी से सी, मान लीजिए यहां पर कोई चीज बनी, यहां पर कोई चीज बनी, यहां पर चीज बनी, यहां से बनी, ये ए, ये बी, ये सी। पी से ए, पी से बी, पी से सी। लाइट कहां से आनी है? ऑब्जेक्ट से आनी है। उन्हें जाना ऐसे था, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर से बड़ी जबरदस्त फील देने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, देखते किस चीज को, किस बच्चे को समय लगा। मान लीजिए मेरे पास ऐसे मिरर है, हाँ जी, ये कौन हुआ? प्रधान साहब हुए। पी फॉर प्रधान, पी फॉर पोल, ठीक है जी। सारी मेजरमेंट्स कहां से करनी? प्रधान साहब वो हमारे वॉलपेपर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। पोल से सारी मेजरमेंट्स कहां जी? अच्छा जी, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है जी। मान लीजिए ये है ए, ये है जी बी। लाइट कहां से चलेगी? ऐसे चलेगी। लाइट कैसे चलेगी? ऑब्जेक्ट से मिरर पे स्ट्राइक होगी, हाँ के ना? यहां से यहां क्या मेजरमेंट होगी? यहां से यहां क्या मेजरमेंट होगी? यहां से यहां क्या मेजरमेंट होगी? हाँ के ना? किस किस को सब में लगा? पक्की बात है जी, थोड़े ही हाथ है जी, आवाज बहुत कम है। किस किस को लगा? पक्की बात? पहले प्रधान कौन है? पोल साहब, ठीक है जी। वो पोल साहब, आज से इनका नाम क्या है जी? अखिलेश नाम बदल गया, इसका नाम क्या है जी? पोल साहब। ये है जी प्रधान, ठीक है जी। यहां से मेजरमेंट होनी, जहां से मेजरमेंट होगी उससे जज करना क्या लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर लाइट की डायरेक्शन में जा रहे होगे तो वो क्या होगे? पॉजिटिव। अगर लाइट के अगेंस्ट वायोलेट कर रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, आ देखो एक मिनट, लाइट के फेवर में जा रहे हो, खड़े हो जाओ सुप्रीत। लाइट के क्या फेवर के स्पेलिंग आते हैं आपको? जल्दी से बता दीजिए। इसमें कोई एन वर्ड आया? इसका मतलब फेवरेबल, ये पॉजिटिव ही है। अगर लाइट के अगेंस्ट जा रहे हो, अगेंस्ट के स्पेलिंग आते हैं आपको? क्या आते हैं? एन आ गया? एन आ गया? अगेंस्ट, जैसे ये अक्सर मेरे अगेंस्ट ही चलता है। मैं इधर जा रहा होता हूँ, ये स्कूटर मेरे अगेंस्ट चलाता है। मैं साइकिल पे जा रहा होता हूँ, ये स्कूटर पे आता है। मैं पैदल जा रहा होता हूँ, ये साइकिल पे आता है। अगेंस्ट ही जाते हैं। प्रधान साहब जो है, बैठिए प्लीज, ठीक है जी। अगेंस्ट एन आ गया, इसका मतलब क्या? नेगेटिव। क्या जी? नेगेटिव। पॉइंट फील हुआ? यस सर। जो मेजरमेंट्स एक्सिस के ऊपर करनी है वो सारी क्या? और जो मेजरमेंट एक्सिस के वो सारी क्या? हाँ के ना? पक्की बात? वैसे तो उन्होंने थ्योरेटिकली बात करे, वो कहते पोल को ओरिजिन लो, ओरिजिन के इस साइड पॉजिटिव, इस साइड, इस साइड, इस साइड। यार मैं नहीं सिखाता हूं,
मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट से लाइट इधर भी तो आ सकती है, ऑब्जेक्ट इधर भी तो हो सकता है। ये मिरर ऐसे मैंने रखा, इधर ऑब्जेक्ट रखा, ये ऐसे भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हो, लाइट इधर से भी तो आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो हमने कैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली क्या याद रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फेवरेबल ऑफ लाइट, in the favor of the direction of propagation of light, distances measured are positive. And against the direction of light, negative. Distance measured are negative. हाँ के ना? Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. रूल्स पता चले? Yes. रूल कितने सीखे? 4। और कन्वेंशंस भी हमें पता चली? Yes, श्योर sure? इन रूल्स के साथ, इन कन्वेंशंस के साथ फॉलो करते हुए मुझे पूरा चार्ट बनाना है, कहां पर ऑब्जेक्ट, कहां पर इमेज, क्या उसकी लोकेशन, क्या उसकी पोजीशन, क्या उसकी नेचर, क्या उसका साइज, वेल डिफाइंड चार्ट मैं बनाना चाहूंगा। मुझे उस चार्ट को भी कंप्लीटली आराम से याद कराने में समझ लो 2 आवर्स का टाइम स्पेंड लगेगा, यानी कि मेरे नेक्स्ट 2 लेक्चर, फिर आप झटपट न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। अब आपको ये स्लाइड शेयर की जाएंगी, आपने अच्छी तरह से रूल्स की डायग्राम्स बनानी है। ओके, जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनानी है। होपफुली मैंने क्लियरली समझा दिया, अब आपको भूलेगा तो नहीं। ये हमने सारी डायग्राम्स में, इन सारी डायग्राम्स में फॉलो करवाना है। ये सारी रे डायग्राम्स में हमने अच्छे से मैंने डाटा यहां लिखना है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। यू गॉट दैट? श्योर? कनकेव मिरर के भी वही रूल्स है, कन्वेक्स पे भी वही रूल्स है, कनकेव की भी वही साइन कन्वेंशंस हैं, कन्वेक्स की भी क्या वही साइन कन्वेंशंस हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सर।